नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है भूमि पूजन से पहले उठी बाबरी विध्वंस केस हटाने की मांग। इसे 77% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। एक और पूरा देश 5 अगस्त की उस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब रामलला के भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। इसी बीच अयोध्या को लेकर एक और मामला सुर्खियों में छाया है और वो है 1992 बाबरी विध्वंस केस। ये मांग तेज होने लगी है कि आडवाणी समेत सभी नेताओं पर से केस हटा लिया जाए। एक तरफ लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट इस मामले में आरोपी राजनेताओं के बयान दर्ज कर रही है और दूसरी ओर अदालत के बाहर सियासी गलियारे में बाबरी केस की वापसी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। देश में अयोध्या पर हलचल तेज। भूमि पूजन की महातैयारी के बीच सबसे बड़ी मांग 1992 विध्वंस केस को खत्म करने की मांग पर राजनीति तेज। राजनीति के मैदान में फिर लौटा 28 साल पुराना केस। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक चेहरे इन दिनों कानूनी दांवपेच का सामना कर रहे हैं। आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मुरली मनोहर जोशी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, तो शुक्रवार को बारी बीजेपी के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी की है। 1992 विध्वंस केस में बतौर मुख्य आरोपी मुरली मनोहर जोशी ने अपना बयान दर्ज किया और दलील दी कि मैं घटना में शामिल नहीं था, राजनीतिक कारणों से मुझे फंसाया गया। इसी तरह शुक्रवार को लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज होगा। आपको बता दें कि भूमि पूजन समारोह में शामिल होने वाली शख्सियतों में आडवाणी का भी नाम है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया कि वहां कोई मस्जिद नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो भी इसकी संचालन कर रहे हैं, उनको जाकर कोर्ट में कहना चाहिए कि हम इस केस को विड्रॉ कर रहे हैं। किसी को इसका विरोध में अपील करना है तो करने दीजिए। इसी तरह की मांग बीजेपी से अलग हो चुकी शिवसेना ने भी उठाया है। 21 जुलाई को पहले सामना में बाकायदा इस पर एक आर्टिकल छपा। उसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि शिवसेना सरकार से बाबरी केस बर्खास्त करने की मांग करती है। जो कार्यक्रम होने जा रहा है भूमि पूजन का, वहाँ हमने आडवाणी जी को भी न्योता दिया है न्यास में। अगर आडवाणी उस निमंत्रितों की यादी में है और दूसरी जगह पर अगर उनके ऊपर बाबरी विध्वंस का एक मुकदमा चलता है, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, तो ये उसका ऊपर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसके वजह से फिर एक बार सीबीआई ने उस केस को चालू किया, लेकिन ये गलत है। इससे पहले मई में मुख्य मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बाबरी विध्वंस केस को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था, सामाजिक सौहार्द के लिए बाबरी विध्वंस मामले को बंद कर देना चाहिए। देश में अब हिंदू मुस्लिम विवाद पर बहस ना हो। हालांकि इकबाल अंसारी के बयान से सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने खुद को अलग कर लिया था। बाबरी विध्वंस केस के 198 के तहत 49 आरोपियों में देश के बड़े राजनेता और शीर्ष संत हैं। 8 मुख्य आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार, रामविलास वेदांती, चंपत राय बंसल, महंत नृत्य गोपाल दास शामिल हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। 2 जुलाई को उमा भारती का बयान दर्ज हुआ। उमा भारती ने दलील दी थी कि वो निर्दोष हैं। उमा भारती ने अपने बयान में कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से आरोप मढ़ा था। 13 जुलाई को कल्याण सिंह का बयान दर्ज हुआ। कल्याण सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। कल्याण सिंह ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते मुझे फंसाया गया और मेरे खिलाफ मुकदमा किया गया। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अयोध्या के 92 विध्वंस केस में आगे क्या होगा और क्या अयोध्या के संपूर्ण विवाद को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो सवाल यह है कि दरअसल क्या केस खत्म हो सकता है। जी हाँ, अगर समाज के सभी पक्ष चाहें और सरकार चाहे तो केस खत्म हो सकते हैं। ऐसे केसेस, पॉलिटिकल केसेस पहले खत्म हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समाज ऐसा चाहेगा, क्योंकि उनके हिसाब से बाबरी मस्जिद को ढहाना एक गलत बात थी।
एक हिसाब से अगर इसे माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या विवादित हो, उसे गिराया जाना नहीं चाहिए था। लेकिन इस पर उन बड़े नेताओं का क्या स्टैंड था? 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ, क्यों ना हम उसको बुलाकर आगे बढ़ें, ये भी एक सवाल है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या बाबरी विध्वंस से जुड़े केस वापस होने चाहिए? आप शो के दौरान हाँ या ना, ए और बी, ये दो ऑप्शन है। इस पर हमें अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बेहद आसान है, आप उस पर भी वोट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है। और इसके दौरान अगर आप कोई राय रखना चाहें, सवाल रखना चाहें, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9711002266। और इसी पर आप ये भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप इस शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो मैं एक बड़े पैनल को आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ जफर याब जिलानी साहब है, जो कि संयोजक है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। अब बाबरी मस्जिद रही नहीं, उसी भी मुद्दे पर उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मानना है इस केस के बारे में। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मांग की है, उसके साथ ही साथ मेरे साथ स्वामी धर्मेंद्र जी भी जुड़ेंगे, आचार्य धर्मेंद्र, जो कि एक हिंदू धर्मगुरु हैं और अभियुक्त क्रमांक 1 है बाबरी विध्वंस मामले में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शक अजीत ठाकुर के पास चलता हूं, जो कि एक IT प्रोफेशनल है। अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या केसेस वापस होने चाहिए? आपकी क्या राय है? सुब्रमण्यम स्वामी ने, सामना अखबार के अंदर शिवसेना ने, जो कि मुख्य आरोपी रही है इसकी, और साथ ही साथ कई अन्य लोगों ने भी मांग की है। इकबाल अंसारी ने मांग की है, जो इस मामले के पक्षकार थे। क्या केसेस वापस होने चाहिए? क्या इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए? धन्यवाद दीपक जी, मुझे बहुत खुशी है इस चर्चा में भाग लेने पे। हमें पहले ये देखना है कि हम आडवाणी जी या उनके साथ जो बड़े नेता हैं, उन पे हम किन कारणों से अब हम उन पे केस चलाना चाहते हैं, क्या किया है उन्होंने। अगर हम पीछे जाएं इतिहास में, तो और मैं ये सारी चीजें जो माननीय न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया है, उसके बैकड्रॉप में बोल रहा हूं। ये केस स्टार्ट हुआ 12वीं सदी में, जब वहां पे बताया गया कि भगवान राम की वहां मंदिर है। फिर 1528 में वहां पे बाबर ने उस मंदिर को तोड़ के वहां पे मॉस्क बनाया गया, और वहीं से ये विवाद स्टार्ट हुआ। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आडवाणी जी एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनकी एक मंशा होती है, वो हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे ये हक कोई नहीं छीन सकता। अगर उनके अंदर किसी तरह की भावना है, जो करोड़ों भारतीय हैं और राम भगवान के प्रति जो इतनी जनमानस है जो उनके पीछे है, उनकी भावनाओं को वो आगे रख के अगर कोई मुहिम चलाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं इसको बिल्कुल उनका हक समझता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, उस चीज को विंडिकेट करता है। जो आडवाणी जी ने किया या उनके साथ जुड़े जितने भी नेताओं ने उनके साथ काम किया, उसको वो विंडिकेट करता है। हम उन्हें किस चीज की सजा दें? उन्होंने ऐसा क्या किया है जिस चीज की हम उनको सजा दें? मैं तो कानून के हिसाब से बाबरी के विवादित ढांचे को तोड़ा है उन्होंने। जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और नहीं, अब ये विवादित था या वहां पे ये तो अब देखिए, मैं उस प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना चाहता। मैं ये भी कह सकता हूं कि वो वहां पे मस्जिद होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो, ठीक है, सीधे चलता हूं जफर याब जिलानी के पास, सीधे बात करते हैं। जिलानी साहब, आप इसके वकील भी रहे, आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह पैरवी की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मांग की गई है, क्या आप उस मांग से सहमत है? क्या आप उस मांग से सहमत है? जिलानी साहब, मैं 1 मिनट लूंगा आपका, सिर्फ एक सवाल। जिलानी साहब, एक सवाल सिर्फ। जिलानी साहब, एक सवाल सिर्फ। ठीक है, आचार्य धर्मेंद्र जी, ये जो मांग उठ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत दिनों से टीस रहा था, आखिर फोड़ा फूट गया, इंतजाम सब धरे रह गए, बाबरी ढांचा टूट गया। जो टूटा वो ढांचा था, मस्जिद नहीं थी।
मस्जिद में मीनारें अनिवार्य होती हैं, एक भी मीनार नहीं थी। बिल्कुल जो मिस्मार हुआ वो ढांचा था, वो मस्जिद थी ही नहीं। और अगर उसको मस्जिद माना जा रहा है तो ये केवल जिद्द है और क्या कहना चाहिए, हिमाकत है। कोई शर्त पूरी नहीं करती वो इमारत मस्जिद होने की। और फिर अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में मस्जिद का उसी स्थान पर क्या औचित्य है, कोई उसका औचित्य। और जहां तक बाबर का सवाल है तो बाबर को मैं बर्बर कहूंगा, बाबर नहीं। बाबर का भारत की भूमि से क्या संबंध? बाबर के पुरखे भारत में, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे क्या? और जो छाती पीट रहे हैं उनमें से किसी के भी पुरखे हिंदुस्तान की सरजमी पर, मादरे वतन में, हमारी जो भारत माता है, भारत माता की पवित्र धरती पर इनमें से कौन पैदा हुआ? सिर्फ 1400, 1450, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 साल का इतिहास है इस्लाम का। भगवान श्री राम को ठीक है, सीधे मैं चलता हूं जफरयाब जिलानी साहब के पास। जिलानी साहब, ये जो मांग उठ रही है, शिवसेना ने ये मांग की है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने मांग की है, सीधे आपसे सवाल करूंगा मैं, क्या आप इस मांग को जायज मानते हैं? क्या इस मामले के पटाक्षेप के तौर पर, एक गुड जेस्चर के तौर पर, या कानूनी तौर पर ये केसेस वापस लेने चाहिए? आपने इतनी लंबी अदालती लड़ाई लड़ी है, इसलिए आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मामला सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश के संविधान से, इस देश की डेमोक्रेसी से, इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 1994 के डॉक्टर इस्माइल फारूकी के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने कही थी। और उन्होंने कहा था कि ये नेशनल शेम है, और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने इस देश के संविधान को गिराया है, इस देश के रूल ऑफ लॉ को गिराया है, और इस देश की डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाई है। वो एक डिफेंसलेस स्ट्रक्चर को नहीं गिराया गया है, बल्कि पूरे देश के जो रूह है उसको तोड़ा गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है 1994 में, और 2019 में भी जो 9 नवंबर को जजमेंट आया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही गलत काम हुआ है, और इसके लिए उसी लिए उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को कुछ ज़मीन देंगे अलग से 5 एकड़। तो जो 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच जिस काम को कह चुकी है कि ये एक नेशनल शेम है, और ये संविधान के विरुद्ध है, इस रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध है, सेकुलरिज्म के विरुद्ध है, डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, उसके बारे में ये कहना आज, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, कि साहब उस केस को वापस ले लीजिए। और केस को वापस तो लिया ही नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही इस केस को 2 साल के अंदर तय करने का डायरेक्शन दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम को बढ़ाया, और अब आखिरी मरतबा जो आपने जिक्र किया कि ये 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जजमेंट होना चाहिए। और जो जज इसका ट्रायल कर रहा था, उसके रिटायरमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको एक्सटेंशन दिया जाए ताकि ये जज मुकदमा ख़त्म हो सके। लिहाजा ना कानूनी तौर पर इसका कोई जवाज़ है कि इस केस को विड्रॉ किया जाए, और ना देश के संविधान के अनुसार, देश के रूल ऑफ लॉ के अनुसार, और देश की जुडिशरी के रिस्पेक्ट के अनुसार इस केस को विड्रॉ करने की बात की जा सकती है। सर, एक चीज और जानना चाहूँगा, इकबाल अंसारी साहब ने भी ये मांग करी थी मई में। इकबाल अंसारी साहब जो पक्षकार थे, उन्होंने भी ये मांग करी थी। उन्होंने कहा था कि अब ये हिंदू मुस्लिम का मामला पटाक्षेप हो जाना चाहिए, तो क्यों ना एक गुड जेस्चर दिखाए मुस्लिम समाज। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इकबाल अंसारी साहब दीवानी के मुकदमे में पक्षकार हैं। फौजदारी का मुकदमा जो ऐसा होता है उसमें सरकार पक्षकार होती है, और सरकार सीबीआई के ज़रिए प्रोसिक्यूट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कर रही है। तो इसमें इकबाल अंसारी हो या मैं हूँ या कोई दूसरा आदमी हो, उसके कहने की कोई वैल्यू नहीं। मुस्लिम समाज इसमें पार्टी नहीं है, बल्कि सरकार पार्टी है,
और सुप्रीम कोर्ट इसका जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, उसके डायरेक्शन पर ये ट्रायल चल रहा है। लिहाजा देश का सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार वो इसको प्रोसिक्यूट कर रही है, मुस्लिम समाज के कहने से नहीं प्रोसिक्यूट हो रहा है। और ऐसे मुकदमे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन हो उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती है। लेकिन मुस्लिम समाज अगर कहे तो सरकार एक अर्जी तो सुप्रीम कोर्ट में डाल ही सकती है सर, कि जफर याब जिलानी साहब ने कहा है, इकबाल अंसारी ने कहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चाहे जो डायरेक्शन दे दे। देखिए, मैं तो बिल्कुल इसको नहीं कहूँगा, इसलिए कि पूरा देश सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने सेकुलर अवाम हैं वो इस मुकदमे के जजमेंट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे टाइटल सूट का इंतज़ार था। तो इसलिए मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई भी वो शख्स जिसने इतना बड़ा उसको मैं क्या कहूँ हिंदू में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना बड़ा एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है, जो देश के संविधान को जिससे झंझोड़ दिया, तो वो उसको सज़ा न मिले। जो लोग इसके पापी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि इस मुकदमे को में कोई दखल गवर्नमेंट या कोई अवाम दे। एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा, आप इतने सुलझे हुए वकील हैं, आपको लगता है वो कोई केस बनता है विध्वंस का? जिस हिसाब की चार्जशीट्स फाइल हुई हैं, जिस हिसाब के एलिगेशन है, वो केस तो सीधे तौर पर डिसमिस हो जाएगा कोर्ट के अंदर। मुझे लगता है सजा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा उस केस के अंदर। देखिए अभी कोई साहब कह रहे थे और सुब्रमण्यम स्वामी की बात आपने कही, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में भी जो 9 नवंबर 2019 को आया है, साफ साफ लिखा गया है कि 6 दिसंबर सन 92 को मस्जिद को डिमोलिश किया गया है, और वो एक मस्जिद थी। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 मरतबा जजमेंट में फाइंडिंग आ चुकी है। लिहाजा जब मस्जिद को डिमोलिश किया जाएगा तो उसके बारे में जिन लोगों ने डिमोलिश किया, ये तो कोर्ट तय करेगा कि चाहे डिमोलिश किया हो, चाहे उन लोगों ने प्रोवोक किया हो, साजिश में शामिल हो, उन सब को सज़ा कोर्ट देगा। लेकिन कोर्ट तय करेगा कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन नहीं थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर याब जिलानी साहब। अगर आप चाहें तो मेरे साथ बहस में रह सकते हैं, कई सारे मेरे माननीय मेहमान हैं, इकबाल अंसारी साहब भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आप इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। आप मैंने यही वादा किया, तो मुझे तो घर लोकतंत्र में बहस हमेशा अच्छी चीज होती है। आपकी वजह से रुक गया मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं डिबेट में शामिल नहीं। आपको जब पूछना हो, इनकी डिबेट सुनने के बाद कभी आपको कुछ पूछना हो, आप टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीधे मैं चलता हूं इकबाल अंसारी जी के पास। इकबाल अंसारी जी, जफर याब जिलानी साहब का कहना है कि नहीं, ये संभव नहीं है। आप क्या मानते हैं? क्या आप खुद जा सकते हैं कोर्ट? अगर आप जाना चाहें तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तमाम केसेस वापस लिए जाए। एक इंडिविजुअल के तौर पर तो जा ही सकते हैं, आप उसके वादी रहे हैं। देखिए, सवाल जो है सरकार का है, ये मुकदमा सरकार का है। हमने इससे पहले भी कहा था कि ये सब जो है, ये मसले जो है ख़त्म कर दिए जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार जो भी कुछ करे हम उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करते। ठीक है, महंत नवल किशोर दास, मुकदमे वापस होने चाहिए? क्या मुकदमों का कोई औचित्य बनता है? क्योंकि जफर याब जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि 2019 का जो फैसला है नवंबर का, उसमें भी ये कहा गया है कि वहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जो गलत हुआ था। आपका क्या मानना है महंत नवल किशोर दास, मुकदमा बनता है? देख, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि वहाँ राम जन्मभूमि है, वहाँ मंदिर था, और मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा को खड़ा किया गया। मुझे लगता है जब राम जन्मभूमि के पक्ष में साक्ष्यों के आधार पर, कोई ऐसे नहीं, पूरा जागृति अवस्था में पूरे साक्ष्यों के आधार पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि के आधार पर निर्णय हो चुका है, भूमि पूजन होने वाला है, तो मुझे लगता है कि 6 दिसंबर को लेकर के अब कोई किसी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए और केस वापस होना चाहिए। क्योंकि अब इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, और ये आवश्यक है कि उस समय जो घटनाएं घटी उसको तुरंत वापस किया जाए। क्योंकि कोर्ट ने माना है कि राम जन्मभूमि है, और जन्मभूमि को वहाँ से हटा करके एक ढांचा खड़ा किया गया था। जैसा आचार्य श्री ने कहा, कोई मीनार नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, केवल एक तथाकथित ढांचा खड़ा कर दिया गया था, वो हट गया और राम जन्मभूमि पर निर्णय आया। पूरे
हिंदुओं ने तो राम भक्तों ने किया, बाकी मुस्लिम समाज के लोगों ने भी, अंसारी जी बैठे सभी ने बड़ा उसका स्वागत किया है। तो मुझे लगता है एक कदम और आगे बढ़ करके इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए और केस सब वापस होना चाहिए। इसका कोई अब औचित्य नहीं है। हम प्रसन्नता के साथ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करें और सब लोग प्रसन्नता के साथ रहें, क्योंकि ये केस चलेगा तो फिर लोगों को कहीं ना कहीं पुरानी यादें आएंगी और कहीं ना कहीं लोगों के मन में खिंचाव न हो। इसलिए शांति के लिए, राष्ट्र में सुख शांति के लिए मुझे लगता है बहुत आवश्यक है ये केस सब समाप्त किए जाएं, वापस किए जाएं। ठीक है वेदांती जी, मैंने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी ने कहा कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, वहां पर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बनाया गया था। वेदांती जी, आप खुद वहां पर 6 दिसंबर 1992 को मौजूद थे, मेरी जहां तक याददाश्त जाती है। आप भी इस मामले में एक पार्टी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं? वहां पर मौजूद अब मुकदमा का कोई औचित्य नहीं रह गया। वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। हम लोगों ने मस्जिद नहीं तोड़ा, वहाँ राम मंदिर का खंडहर था जहाँ रामलला विराजमान थे, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान की माने सूअर की मूर्ति थी, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जहाँ धनुष बाण के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, जहाँ त्रिशूल और डमरू के चिन्ह थे। और नासा के उपग्रह ने देखकर बताया था कि जहाँ रामलला विराजमान है उसके नीचे भगवान शंकर जी का मंदिर है। और अभी जब खुदाई हुई तो खुदाई में भी शंकर भगवान का मंदिर मिला। इसलिए साक्ष्यों के आधार पर वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी, मंदिर का खंडहर था और मंदिर के खंडहर को हमने तोड़वाने के लिए संकल्प किया था। और मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़ा और तोड़वाया। इसलिए मैंने जज के सामने कहा है कि हमको फांसी होती है मंदिर तोड़वाने के आरोप में, खंडहर तोड़वाने के आरोप में, या आजीवन कारावास होता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कहने को तैयार नहीं हूँ कि मैं राम जी का मंदिर नहीं लूँगा। राम की जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि रहेगी। दुनिया की कोई ताकत अब रामलला को वहाँ से हटा नहीं सकता। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं शिला पूजन करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए, वो मुहूर्त 1000 वर्षों के बाद इतना अच्छा मुहूर्त आया है। उस मुहूर्त में जिस मंदिर का पूजन होगा, भूमि पूजन होगा, दुनिया की कोई ताकत उस मंदिर को तोड़ नहीं सकती है। और वो मंदिर भव्य रामलला का मंदिर बनेगा, विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य और विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अयोध्या की धरती को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वेदांती जी, मैं आऊंगा, मेरे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, लखनऊ से जुड़े हैं और उनका नाम मनीष टंडन है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या केसेस चलाने का, बाबरी विध्वंस के केस चलाने का कोई औचित्य है? क्योंकि जफर याब जिलानी साहब अभी कह के गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट 2 बार कह चुकी है कि भारत के संविधान की मूल आत्मा 6 दिसंबर 1992 के दिन मरी थी। तो आपको लगता है ये केस चलाया जाना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे पे कई बार बात हो चुकी है और बार बार जीत यही हुई है कि वहां मंदिर था, मंदिर है और सारे प्रूफ हो चुके हैं। और इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, सब लोग इस बात को मान चुके हैं। तो इसमें बार बार एक ही बात पे केस चला करके न्यायालय का टाइम, अपना जनता का टाइम और जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए? सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें हम इस केस को करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब प्रूफ हो चुका है, सारे डिसीजन आ चुके हैं, तो बार बार एक ही बात को हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये बात अब किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब मतलब केस वापस होने चाहिए। हमारे मित्र मनीष टंडन की यही राय है। एहतेशाम जी जुड़ गए हमारे साथ, चल सकते हैं हम उनके पास? एहतेशाम जी, मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जफर याब जिलानी कहते हैं कि नहीं, संभव नहीं है, सरकार का केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार तो कह सकती है ना, क्योंकि साधु संत ये मांग कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ये मांग कर रही है, शिवसेना ये मांग कर रही है और देश के एक बड़े तबके की मांग है कि इन केसेस को वापस लिया जाए। क्यों ना मुस्लिम समाज भी आ गया और कहे कि इस हिंदू मुसलमान विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप और इन केसेस को वापस लिया जाए। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी के कहने से या ना कहने से केसेस वापस नहीं होते। केस चलते हैं संविधान के दायरे में रहकर। संविधान हमारा ये कहता है कि अगर कोई कृत्य, कोई ऑफेंस किया गया है तो उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। और इस केस में आप जानते हैं कि अडवाणी जी, उमा भारती जी अपना ऑन कैमरा, ऑन वीडियो अपना ऑफेंस कबूल कर चुके हैं, तो फिर उनको सजा मिलने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर एक राम मंदिर के लिए 2-4 नेता जेल चले गए तो उसमें क्या बुराई है? चलिए, वेदांती जी ये कह रहे हैं 2-4 नेता जेल चले गए तो क्या बुराई है? आप वीडियो देखिए, YouTube पे आपके पास फोन रखा हुआ है।
सर मैंने बिल्कुल, अगर राम मंदिर के लिए 2-4 नेता अपनी शहादत दे देंगे तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। 1132 ओरिजिनल टेपें देखिए 6 दिसंबर 1992 की। 1132 ओरिजिनल न्यूज ट्रैक में काम कर चुका हूं मैं। वेदांती जी मैं आऊंगा उस टेप में क्या है उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं वेदांती जी से जानना चाहता हूं। वेदांती जी ये कह रहे हैं गुना हुआ है, 6 दिसंबर 1992 को गुना हुआ है, आपका क्या मानना है? फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। देखिए 6 दिसंबर 1992 को जो तोड़ा गया वो मंदिर का खंडहर तोड़ा गया। वहां मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं। मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया था। जहां पर रामलला विराजमान थे वहां मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी। कुरान में लिखा है जिस मस्जिद में मीरान नहीं होती वो मस्जिद नहीं मानी जाती। वहां तो 3 गुम्बद थे, जहां राम जी पैदा हुए, जहां लक्ष्मण पैदा हुए, भरत पैदा हुए, शत्रुघ्न पैदा हुए। 3 गुम्बद थे, तीनों महारानियों का वहां स्थान था। माँ कौशल्या का, माँ कैकेयी का, माँ सुमित्रा का स्थान था। वहां किसी इस्लाम की जगह नहीं थी, किसी खुदा की जगह खुदी नहीं थी। वहाँ राम की जन्मभूमि थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, सभी देवी देवताओं की मूर्ति थी, ऋषियों की मूर्तियां थी। वहाँ पर इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं। वहाँ जो भी चिन्ह मिला मंदिर का चिन्ह मिला। ठीक है, उन्होंने उनका कहना है कि उन्होंने मस्जिद को नहीं तोड़ा, मंदिर का खंडहर था जिसको रिनोवेशन के लिए तोड़ा गया। एहतशाम जी क्या कहना है आपका? बड़ी दो टूक बात कही है वेदांती साहब ने। मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं वहाँ पर। मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं वहाँ पे। मैंने हाई कोर्ट में भी यही कहा है। एहतशाम जी सवाल मेरा आपसे है, वेदांती जी कह रहे हैं वो खुद एक्यूज है इस मामले में, मस्जिद नाम की कोई चीज वहाँ थी ही नहीं। जी हाँ, इनको पहले चुप तो कराइए, थोड़ा सा इनको चुप कराइए, मुझे आवाज नहीं आ रही इनकी। नहीं शांत हो गए, वो बिल्कुल खामोश है आपकी बात सुनने के लिए। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सी जजमेंट पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट। बोलिए जी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वहां पे मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाया गया है, लेकिन किसी कारणवश वहां पे मंदिर का निर्माण पुनः हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, मैं अगर इस आर्गुमेंट को मान भी लूं कि बाबर ने वो मंदिर गिराया, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं को, संघ के नेताओं को मस्जिद गिराने का कानूनी अधिकार था? उनके उस कृत्य से, उनके उस घिनौने काम से पूरे देश में धार्मिक दंगे हुए। तो क्या इस बात की आजादी अडवाणी जी को, उमा भारती जी को कौन देता है कि देश में दंगे करवाएं और एक मस्जिद को गिराएं? आप बताइए इस बात को, आप तो खुद इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में? ठीक है, सवाल का जवाब आचार्य धर्मेंद्र जी से लेते हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी, एक बहुत ही घृणित कृत्य हुआ 6 दिसंबर 1992 को, ये कहना है एहतशाम कुरैशी जी का, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। पुराना मंदिर तोड़कर नया मंदिर बनाने के लिए क्या आपत्ति है? हमने खंडहर के मंदिर को तोड़वा सरासर झूठ का संकल्प लिया था। वेदांती जी, एक मिनट, आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। सत्य, पहले इनसे कहिए चुप हो जाएं। चुप है सर, बिल्कुल पहले चुप हो जाएं, उसके बाद मैं बोलूंगा। सरासर केवल झूठ, केवल झूठ। अब जिस भारतीय संविधान की ये बार बार दुहाई दी जा रही है, उस भारतीय संविधान की मूल प्रति को उठाकर देखिए, उसमें भगवान श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण महाराज, इनके पुष्पक विमान पर विराजमान इनका चित्र है। बाबर का नहीं है, हुमायूं का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है। भारत का इतिहास राम के इतिहास से, कृष्ण के इतिहास से, बुद्ध के इतिहास से, महावीर के इतिहास से, गुरु नानक देव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। किसी मौलवी मौलाना का कोई लेना देना नहीं, किसी हाजी का, किसी गाजी का, किसी काजी का क्या लेना देना। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम गैर कानूनी हो। पुरातत्ववेत्ता के मोहम्मद बार बार कह चुके हैं कि कोई वजूद नहीं यहाँ पर किसी इस्लामी इमारत का। ठीक है, आचार्य जी जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए एहतशाम जी, जवाब दीजिए। आचार्य जी का कहना है कि एएसआई ये साबित कर चुकी है और एएसआई की इस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फिर हमारे साथ थोड़ी ही देर में एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम 1 to 1 बात करेंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक काउंटर ले लो इनसे। अगर लंबी बात हो जाएगी तो जवाब में मजा नहीं आएगा, जवाब वो ठीक से दे नहीं पाएंगे। आपके पास फिर आ रहा हूं मैं, एहतशाम जी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक
खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। जवाब दीजिए एहतेशाम जी, आचार्य जी ने बड़ा दो टूक बात कही है। बाबर और बाबरी मस्जिद का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? देखिए आचार्य जी, देखिए धर्मेंद्र जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो संविधान की उन्होंने व्याख्या करी है, ये मेरे हिसाब से तो मेरी नॉलेज के परे है। इन्होंने कौन सा संविधान पढ़ा है? इन्होंने शायद संघ का संविधान पढ़ा है, तभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून शामिल है हिंदुस्तान की आजादी में। और हिंदुस्तान मुल्क में अगर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मौलाना, कोई इस्लाम का कोई वो वजूद नहीं था, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी को फिर से कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत है। इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का के आप स्वामी का चोला नहीं पहन सकते हिंदुस्तान में। आप अब्दुल हमीद की बात क्यों नहीं करते हैं? आप गुलाम नबी आजाद साहब की बात क्यों नहीं करते हैं? कई मुस्लिम लीडर्स, कई मुस्लिम सोल्जर शहीद हुए हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने में, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? आपने चलिए भव्य मंदिर बन रहा है वहां पे, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, बाबर और बाबरी से हिंदुस्तान का क्या लेना देना, ये तो बताइए। उसकी सजा क्या उनको मिलना चाहिए? एहतेशाम जी, बाबर और बाबरी से हिंदुस्तान का क्या लेना देना? हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर और बाबरी के लिए क्यों रोए? सवाल तो ये है ना। ये हम रसखान की बात करते हैं ना, काले खां की बात करते हैं, जो राष्ट्रभक्तों की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, राष्ट्रद्रोहियों की बात तो नहीं कर सकते। बाबर और बाबरी का बाबर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, मस्जिद का मुद्दा था। आप संविधान पढ़िए, रिलीजियस स्ट्रक्चर को क्या इस तरह से गिराना इलीगल है या नहीं? आप खुद जवाब दीजिए जनता को। ठीक है, मैं इस बहस में फिर आऊंगा 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ राम जन्मभूमि आंदोलन की सबसे प्रखर नेताओं में से एक उमाश्री भारती जी भी जुड़ी हुई है। उमा जी, सबसे पहले मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। 5 तारीख को वहां पर विधिवत भूमि पूजन होने जा रहा है। कोरोना काल नहीं होता तो शायद परिस्थितियां कुछ दूसरी होती। मैं जानना चाहता हूं, आप वहां पर पहुंच रही हैं और जब आपको 5 तारीख की जो तिथि मालूम पड़ी और मालूम पड़ा कि 1000 साल बाद ऐसा संयोग है, ऐसे शुभ ग्रह वहां पर मिल रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मन में क्या थी? मेरे लिए ये बहुत ही आनंद का क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए मुझे शब्द ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि 500 साल से कोई आंदोलन, कोई अभियान चला है, उसमें लाखों लोगों के बलिदान हुए हैं और अंत में वह आस्था और शौर्य और विश्वास के सहारे वो चला और अंत में उसमें स्थिति ये बनी कि उसको संवैधानिक संरक्षण भी मिला। और इसलिए ये तो ऐसी अद्भुत बात है जो मेरे लिए अविश्वसनीय है। मतलब कोई ऐसी बात जिसका आप विश्वास ना कर सकते हो और वो घट जाए, तो इसके लिए ऐसी चीज़ों के लिए आनंद की जगह पे कृतार्थता एक शब्द होता है, कृतार्थता का बोध होना, कि हम अपने जीवन में कृतार्थ अनुभव करते हैं कि हमने उस दृश्य को देखा और हम उसमें भागीदारी किए थे उस अभियान में। ये मेरे लिए बहुत कल्याणकारी बात है, आनंद देने वाली बात है। और इस 5 तारीख की घटना के समय पर उसके बाद अगर मेरी आंखें मुंद जाएं हमेशा के लिए, तो भी मुझे प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि इस आनंद से बड़ा आनंद जीवन में नहीं मिलेगा फिर। उमा जी, बड़ी बात कही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि हाल ही में एक मांग उठी है और मांग सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाई, शिवसेना ने उठाई, खुद इकबाल अंसारी जी ने कहा। इकबाल अंसारी जी तो ये बात फैसले के तुरंत बाद कह चुके थे, कुछ महीनों बाद। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के या विवादित ढांचा डिमोलिशन के जो केसेस हैं वो सरकार को वापस ले लेने चाहिए। आपका मत क्या है, क्योंकि आप भी एक एक्यूज्ड है केस में? जो लोगों ने कहा है, क्या आपको लगता है कि देश में ऐसी एक मुहिम चलनी चाहिए? जिन 6 लोगों पर ये केस चल रहा है उसमें से एक मैं भी हूँ, आडवाणी जी हैं और अन्य बड़े महापुरुषों के भी नाम हैं। मैं तो इस पर कुछ कह ही नहीं सकूँगी, क्योंकि आपको स्मरण होगा जब से मैंने इस अभियान में भागीदारी की, मैंने हमेशा कहा कि मैं इस अभियान में भागीदारी करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। और इस अभियान में भागीदारी करने के लिए मैं कभी भी अनुभव नहीं करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा करने का अवसर मुझे कैसे मिल गया। मेरी माँ की कोख धन्य हो गई, वो कुल कुटुंब धन्य हो गए जिसमें मैंने जन्म लिया।
तो इसलिए मेरे लिए तो जो भी सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है जिसमें कि ये ट्रायल चल रहा है, उन्होंने हमें भी हमारा पक्ष रखने का अवसर दिया है और हमने वहाँ पर अपना पक्ष वकीलों को परामर्श करके हमने वहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सीबीआई के कोर्ट का इस बारे में जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही परमानंद का विषय है कि प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को श्री राम शिला की वहाँ पहली शिला रख रहे हैं राम मंदिर के लिए। आपको याद है उमा जी, आप बहुत छोटी थी, दूसरी बार की सांसद थी 1992 में, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। कैसे आप इस आंदोलन से जुड़ी थी? आंदोलन से जुड़ने का इतिहास थोड़ा पुराना है। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं प्रवचन करने लगी थी रामायण पर, गीता पर। कथावाचन नहीं, प्रवचन, डिस्कोर्स, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट का प्रवचन। तो अयोध्या के संतों ने भी मुझे प्रसन्नता से, एक बालक बोलता है उसको राम कथा सुननी चाहिए हमको, उसके मुँह से रामायण सुननी चाहिए, तो मुझे बुलाया रामचंद्र दास परमहंस जी ने। वो मुझे दिखाने के लिए ले गए राम जन्मभूमि। तब वहाँ ताला पड़ा हुआ था, तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। एक 8 साल के बच्चे को जितना लगता है उतना ही लगा। उसके बाद मैं प्रवचन करने लगी, बहुत मशहूर हो गई, विदेशों में गई, सब जगह पर मैंने अन्याय और शोषण देखा। भारत में लौटी, बुंदेलखंड में लौटी, अपने गांव में लौटी, वहाँ भी बहुत अन्याय और शोषण देखा। तो मेरी राजनीति शुरू हो गई और मैंने 2 चुनाव अन्याय और शोषण के खिलाफ ही लड़े और उसमें बहुत बुंदेलखंड के गरीब लोगों ने मेरा साथ दिया। इसी बीच में ये आगे बढ़ो, जोर से बोलो और जन्मभूमि का ताला खोलो, ये अभियान फिर शुरू हुआ। तो वीएचपी के माननीय अशोक सिंघल जी ने मुझे कहा कि आप इसमें भागीदारी करिए और मैंने उनके कहने पर सभाएं की। फिर कोर्ट का ऑर्डर हुआ और ताला खोला। जब ताला खोला तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में कांग्रेस और समाजवादी, साम्यवादी सभी विचारधारा के राजनीतिक नेता उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम राम जन्मभूमि का ताला खुलने का कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, हम वहाँ जाके नमाज पढ़ेंगे। तब उस समय पर हमने अयोध्या के 12 जिलों की हदबंदी की कि हम नहीं जाने देंगे और उन 12 जिलों में मैंने भ्रमण किया विश्व हिंदू परिषद के कहने पर, अन्य लोगों ने भी किया। उसके बाद बीजेपी का पालमपुर में अधिवेशन होता है, आडवाणी जी अध्यक्ष बन चुके थे और वहाँ प्रस्ताव पारित होता है कि हम राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हैं। और इस तरह से चूँकि पहले सभी राजनीतिक दल इसमें भाग ले चुके थे तो बीजेपी ने भी ये प्रस्ताव पारित किया और आज वो स्थिति आई है। मैं आपको बताऊं, जब वामपंथी हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन 89 में नवंबर में जो शिलान्यास हुआ है उस समय पर हम बीजेपी के लोग और वो लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग मिलकर के लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं और उसी समय पर शिलान्यास हुआ है। इसलिए उसके बाद ये आंदोलन बढ़ता गया। फिर जब मार्गदर्शक मंडल में मुझे शामिल कर लिया गया और मैं सांसद बन चुकी थी तो कई बैठकों में मैं शामिल हुई और अंत में कार सेवकों का आह्वान जो हुआ है, मैं दीपक जी आपको याद दिलाऊं, वो हुआ है 31 अक्टूबर 1990 की कार सेवा के लिए। उस समय पूरे देश में अशोक जी के कहने पे मैंने भ्रमण किया, अन्य सभी लोगों ने भी भ्रमण किया और हमने कार सेवकों का अयोध्या पहुंचने के लिए आह्वान किया। हमारी गिरफ्तारी हो गई चित्रकूट में, बांदा की जेल में। फिर वहाँ से मुझे खबर लगी कि मुलायम सिंह ने कहा है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और अशोक जी घायल हो गए हैं और वासुदेव हलवाई जो वहाँ के थे उनको गोली मार दी गई जब वो ढांचे पे केसरिया पताका फहरा रहे थे और उनका शरीर नीचे गिरा। ये सब बातें जब मैंने सुनी तो मैं बांदा की जेल से भाग गई। और ये बड़ा चमत्कार है कि रास्ते भर कर्फ्यू लगा था लेकिन हम पता नहीं कैसे निकलते गए और मैं अयोध्या में पहुँच गई। फिर मैंने 2 नवंबर की कार सेवा का नेतृत्व किया है जिसमें कि गोली चली, लाठी चली, मेरे को बहुत कष्ट हुआ था उस समय पे। उसके बाद उस आंदोलन में और चरम उत्कर्ष आता गया और 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैं अयोध्या में ही मौजूद थी और बहुत बड़ा मजमा था उस समय अयोध्या के अंदर। और उस समय पर अगर ठीक तरीके से इन मामले को टैकल कर लिया जाता तो शायद इसका दूसरा रास्ता निकलता, जो कि आडवाणी जी लगातार कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आजकल मशीनें आ गई हैं, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर एक हो जाएं और ये तय कर लें कि ये चूँकि राम की जन्मभूमि है और ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है या ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस बात को समझते हुए कि बाबर कोई मुसलमानों का मसीहा या पैगंबर नहीं है और इसलिए उसके द्वारा, उसके सेनापति के द्वारा बनवाई गई चीज़ का कोई महत्व नहीं है इस्लाम की दृष्टि से, और इसलिए इस ढांचे को यहाँ से मशीनों के द्वारा रिमूव करवा दिया जाए और एक राम मंदिर का निर्माण की सहमति का माहौल बने। लेकिन उस समय क्या था दीपक जी, आप लोग नहीं थे,
प्राइवेट मीडिया नहीं था, पूरा सरकारी मीडिया था। और प्रिंट मीडिया पर भी हमारे जो विरोधी वामपंथी हैं इनका बहुत कब्जा था। तो ये माहौल बहुत ख़राब करते थे, जनता हमारे साथ थी और ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे, जिसके कारण हमारी बात ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी। हम लोग अयोध्या में इकट्ठे थे, 6 दिसंबर की घटना हुई, अब उसके लिए हम पर CBI के कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसी बीच में जो डेमोलिशन के बाद जो प्रमाण मिले और वो साक्ष्य जो पुरातत्व विभाग को मिले, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का आज अभिनंदन करूंगी कि जिस प्रकार से उनके प्रयास इसमें हुए और उसकी सुनवाई करी, उसी का परिणाम निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मंदिर बनाने की बात को पुष्ट किया। और पूरे देश ने जिस तरीके से उस निर्णय को लिया, ये तो पूरी दुनिया में भारत की धाक कायम कर गया है। 6 दिसंबर 1992 को क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मैं बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, क्या 6 दिसंबर, जो आरोप लगता है कि 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने RSS और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर वहां पर बाबरी नाम का जो विवादित ढांचा था उसको गिराने की साजिश रची थी? ये केस भी आप पर चल रहा है, क्या हकीकत है इसकी? हम कैसे बता सकते हैं जब कोर्ट में चल रहा है? तो जो मामला CBI के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है और अभी जज ने हमें हमारा पक्ष रखने के लिए बुलाया और हमने अपना पक्ष वहाँ पर रखा है, तो जब हमने कोर्ट के सामने कोई चीज़ पक्ष रख दिया अपना और मामला सब जुडिस हो गया है, तो जो बात मैंने मानी अदालत में कह दी उसको बाहर नहीं कहूँगी, क्योंकि उस पर अभी फैसला आना है, इसलिए मैं उसको बाहर नहीं कह सकती। आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं जज को सम्मान करती हूँ, माननीय कोर्ट का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन हाँ, हमें अपना पक्ष रखने का अवसर उन्होंने दिया है और हमने अपना पक्ष वहाँ रखा है, लेकिन इसका इस शिलान्यास से कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग मामला है और उसमें जो फैसला होगा उसको हम सर माथे पे स्वीकार करेंगे। मैं तो राम की जन्मभूमि के लिए मैं तो मरी गई होती, जिस प्रकार से गोलियां और लाठियों के बीच में से मैं वहाँ मौजूद थी, इसलिए हम इस फैसले को जो भी माननीय कोर्ट हमें कहेगा हम उसको सर माथे पे स्वीकार करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कई बार अपने भाषणों के दौरान कहा कि इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, अपनी जान देना पड़े, वो भी देने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट आपको कहता है कि उमा भारती जी आप दोषी हैं, आप जेल जाइए, आप जाने को तैयार हैं? मैं तो देखिए, जो बंदा ये कह रहा हो कि हमको माननीय कोर्ट जो कहेगा उसको हम सर माथे पे स्वीकार करेंगे, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, आपको भी याद आ जाएगी, आप देश के सब बहुत माने हो जर्नलिस्ट हैं। अयोध्या आंदोलन में मैंने अपनी भागीदारी को लेकर के कभी भी खेद व्यक्त नहीं किया है। मैंने उस पर, मुझे गौरव है कि मैंने एक महान अभियान जो 5 शताब्दी से चल रहा था और जो आज देश के और देश के बाहर जो देश के लोग हैं उनकी संख्या लगभग 140 करोड़ हो जाती है, वो सारे लोगों की भावनाएं जिस मामले से जुड़ी हुई हैं, उसके अंतिम चरण में मुझे मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भागीदारी करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये गौरव इतना बड़ा है, इतना आनंद देने वाला है कि इसके सामने तो सजा भी आनंद ही देगी, मैं ये कह रही हूँ। और जो होगा कोर्ट का फैसला उसको हम सर माथे पर स्वीकार करेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा, कई लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को लिखा, बड़े बड़े आर्टिकल छपे, बड़े बड़े एडिटोरियल छपे कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो देश के प्रजातांत्रिक इतिहास का राष्ट्रीय शर्म है। उमा भारती क्या मानती है? पहली बात तो यह है कि 6 दिसंबर को क्या घटा, और जो घटा वो राष्ट्रीय शर्म तब होगा जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि मंदिर का निर्माण अब वहाँ पर होना चाहिए। तो जिन लोगों ने राष्ट्रीय शर्म की बात कही है वो ये बताएं कि भारत का जो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर वो क्या था। वो ये बताएं कि जो सिखों पर हमले हुए थे कांग्रेस के नेताओं के धर्म के नाम पर वो क्या था। वो ये बताएं कि वायनाड ज़िले में जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद होके आए हैं वहाँ सरेआम लाइव टेलीकास्ट में एक बछड़े को ले गए और उसको चौराहे पर काट करके खाया गया, वो क्या था। क्या ये चीज़ें राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं थी? इसलिए राष्ट्रीय शर्म क्या है और क्या नहीं है इस पर हम एक बार बैठ सकते हैं और इस पर हम बैठ करके बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय शर्म के तो ये विषय हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताओं का अपमान किया गया, बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का अपमान करने में, उनका मजाक बनाने में, उनका व्यंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भगवा आतंकवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई। उस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इतना टॉर्चर किया गया, वो बेचारी कि कुछ नाम ले दे,
और ये पूरे समय पर भगवा आतंकवाद की बात कही गई। इसलिए ये लोग राष्ट्रीय शर्म का विषय हैं, जिन्होंने देश की छवि पूरी दुनिया में खराब कर दी। अंत में ये लोग राष्ट्रीय शर्म का विषय हैं, और ये राष्ट्रीय शर्म के विषय की बात कहने वाले लोगों पर मुंह पर चांटा पड़ा उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और देश के सभी समुदायों ने सद्भाव के साथ उस निर्णय को जब स्वीकार किया, तो उनने ही उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैं उनको क्या बोलूं, राष्ट्रीय शर्म वालों की बोलती ही बंद कर दी उन्होंने। तो मतलब 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय शर्म का कोई कारण नहीं था, उस दिन राष्ट्रीय शर्म की कोई बात नहीं हुई। इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय शर्म क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं इस विषय को कह रही हूँ कि पहले हम दो बातें इस देश में बहुत ज़रूरी हैं डिफाइन होना। एक आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में रिजर्वेशन नहीं हो सकता कि एक पक्ष को अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी और दूसरे पक्ष को नहीं रहेगी। इसी प्रकार से इसमें भी नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय शर्म यानी क्या। तो फिर हमें याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से विषय हैं जो राष्ट्रीय शर्म के विषय रहे हैं। अयोध्या में सहमत नाम की वो संस्था सफदर आज़मी की, अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी फंडिंग करी और उन लोगों ने एक प्ले किया वहाँ पर राम और सीता पर, और जिसमें बताया कि सीता जी रामचंद्र जी की बहन थी। क्या ये राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं था? इसलिए अब बात आएगी कि राष्ट्रीय शर्म का विषय वो क्या है और क्या नहीं, तो इस पर तो डिबेट करनी पड़ेगी। हम किसी एक खास घटना की ओर इस पर इशारा नहीं कर सकते। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में थी, मैं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अयोध्या में थी। मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है। मैं माननीय कोर्ट को भगवान की जगह पर मानती हूँ। हम पर ट्रायल चल रहा है, CBI ने हमारी आस्था को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, लेकिन माननीय कोर्ट ने हमें हमारी बात कहने का अवसर दिया है। हमने अपनी बात वहाँ पर कह दी है। उमा जी, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है और ये कहा है कि जो नए धर्म स्थल है उसके लिए सरकार की जो गाइडलाइंस है स्टेटस को 1947 वाली, उस स्टेटस को हटाया जाए, यानी काशी और मथुरा के लिए भी रास्ता साफ होता है। क्या आप पंडितों ने जो ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली है कि 1947 का जो एक ब्लॉक लगा है स्टेटस को का, उसको खत्म किया जाए ताकि काशी और मथुरा भी समाधान की तरफ बढ़े, क्या आप उस याचिका का समर्थन करती है जो पुरोहित संघ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली है? अभी तो मेरा पूरा ध्यान इस पर है कि माननीय मोदी जी 5 तारीख को वहाँ पहुँचें, वो अपने हाथ से रामशिला अपने हाथ में हो, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ का काम किया था, प्रारंभ किया था मंदिर का, इसी प्रकार से मोदी जी के हाथ से हो। भगवान की बहुत दया है इस देश पर कि मोदी जैसा एक महान नेता इस देश में है जिसकी पूरी दुनिया में इतनी मान्यता है। वो हिमालय में तप करने के बाद राजनीति में आए हैं। वो एक योगी पुरुष हैं, वो इसलिए वो इतना कष्ट कर पाते हैं, इतना काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस दिन ये काम हो जाए, मैं चाहूँगी, मैं सबसे अपील करूँगी कि सभी लोग इसी बात पर फोकस करिए शांति के साथ। राम के नाम में सब समाहित है। आपने कहा राम के नाम में सब समाये हुए हैं, तो 5 तारीख को उमा जी वहां पर होंगी और एक बढ़िया राम भजन सुनने को मिलेगा उमा जी के मुख से, क्योंकि आप जितना अच्छा डिस्कोर्स करती है उतना अच्छा गुनगुना भी लेती हैं। या एक बहुत शानदार बुंदेलखंडी नृत्य। अरे दीपक, अभी तो सुनो ना, मेरा जो गला है वो अभी तक खराब है। और दूसरा ये है कि अभी 5 तारीख की उपस्थिति को कल से ही लोग मुझे पूछे जा रहे हैं, और मैं पूरे समय कह रही हूँ कि कोरोना का मामला हर घड़ी बदल रहा है। तो हमको तो मैं वहाँ रहूँ या यहाँ रहूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो मोदी जी में समा गए हैं सभी लोग। तो इसलिए मेरे लिए ना खुशी घटेगी ना खुशी बढ़ेगी। लेकिन मैं तो उल्टा चाहूँगी कि शरद पवार जी हैं, राहुल गांधी हैं या अन्य लोग हैं जो कह रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए, मैं उनको कहूँगी कि वो ज़रूर उस दिन श्री राम जय जय राम गाएं, तो उनके बहुत सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। तो आप कैसेट भिजवा दीजिए कुछ राम धुन वाले। अरे उनको कैसेट भेजना पड़ेगा, उन्हें राम का नाम लेना नहीं आता, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये वास्तव में उनके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय हो जाएगा। वैसे मैं शरद पवार जी को बहुत मानती हूँ,
मैं उतना सम्मान राहुल गांधी जी का नहीं करती। पर आपने लेकिन मैं दोनों ने शरद पवार जी का रामद्रोही बहुत कह सम्मान दिया आपने करती हूँ। उनको, आपने लेकिन दोनों ने उन्होंने जो रामद्रोही बातें कह कही दिया। कि कोरोना का समय है, अर्थव्यवस्था, हाँ है ना, हाँ मैंने कहा है और मैं आगे भी कहूँगी कि कोरोना के समय पर प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। मेरे को समझ में नहीं आई दो बातें कनेक्टेड कहाँ से हो गई, इसलिए ऐसा लगता है उन्हें राम जी से चिढ़ है। और मैं शरद पवार जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप ये राम का द्रोह मत करिए। आप एक परंपरागत सनातनी संस्कार परिवार के हैं, आप इसमें खुशी मनाइए उस दिन। और जब वहाँ मोदी जी शिला रख रहे हों तो आप भी एक दिया जलाइएगा राम जी के फोटो के सामने और श्री राम जय जय राम गाइएगा। और ये जो कौल दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण हैं हमारे राहुल जी, इनको भी मैं कहूँगी कि उस दिन दिया जलाना और श्री राम जय जय राम गाना। चलिए उमा जी, आपने हमसे बातचीत की, इतना वक्त निकाला, आप खुद कह रही हैं आपका गला खराब है, वरना हम आपसे एक बहुत खूबसूरत सा राम भजन सुनते, लेकिन वो ड्यू रहा, वो बाकी रहा। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, कोरोना काल चल रहा है, भोपाल के अंदर बहुत संकट है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी उम्मीद है। और पूरा देश उम्मीद कर रहा है 5 तारीख की तरफ, जब वहां पर शिला पूजन होगा, प्रधानमंत्री जो करेंगे। और फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये जो बड़ी बहस है वो जारी रहेगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं केस वापस लिए जाने चाहिए या नहीं।